अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ आईसीएस, कि आईसीएस जो है किसे कहा जाता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आईसीएस में ज़रूर पढ़ने पड़ते हैं, और वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको खुद चूज़ करने पड़ेंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे और आगे चल के हम बात करेंगे कि आईसीएस करने के बाद आप कौन से प्रोग्राम्स में आगे जा सकते हैं और उन प्रोग्राम्स का स्कोप क्या है। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस के जवाब देंगे जो कि आईसीएस से रिलेटेड ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि एफएससी और आईसीएस के दरमियान क्या डिफरेंस है, और आईसीएस में सब्जेक्ट्स का बेस्ट कम्बिनेशन कौन सा है, आईसीएस का पाकिस्तान में क्या स्कोप है, और आईसीएस करने के बाद हमारी कहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो इन तमाम क्वेश्चंस का हम आगे चलकर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि आईसीएस होती क्या है। आईसीएस जो है वो एब्रीवेशन है इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस की, यानी मैट्रिक होता है 9th और इंटरमीडिएट होता है 11th 12th और इसके बाद बैचलर होता है बीएस। तो ये तो होता है आईसीएस का मतलब। आगे चलें तो हम आईसीएस के सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़ने होते हैं। फर्स्ट ईयर के कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात। सेकंड ईयर के हैं उर्दू, इंग्लिश और पाक स्टडी। इसके बाद होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है आपने खुद चूज़ करने होते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में 4 किस्म के ग्रुप होते हैं जिसमें से आपको अपने लिहाज से बेस्ट सिलेक्ट करना होता है। इनमें से किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद आप इन सब्जेक्ट में अपनी आईसीएस कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम ये ग्रुप्स देख लेते हैं। जैसे ग्रुप 1 में है कंप्यूटर, फिज़िक्स एंड मैथ। ग्रुप 2 में है कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। ग्रुप 3 में है कंप्यूटर, फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ग्रुप 4 में है कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि इन चारों ग्रुप्स में से कौन सा बेस्ट है। तो मेरे लिहाज से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो कंप्यूटर, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का है। कंप्यूटर तो तमाम सब्जेक्ट्स में, तमाम ग्रुप्स में ये सब्जेक्ट होता है, और फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स में से अगर हम चूज़ करना चाहें तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। और मैथमेटिक्स जो है उसको चूज़ करने का ये फ़ायदा रहता है कि हम इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग वाली साइड पे भी जा सकते हैं। बाकी आपने अपने लिहाज से जो आपको बेस्ट कम्बिनेशन लगे उसे आपने कर लेना है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स साइड पे जाना चाहेंगे तो उस लिहाज से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहेंगे तो फिर उस लिहाज से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद हम कौन से प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। जैसे कि कुछ बीएस प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो आप आईसीएस करने के बाद कर सकते हैं। फर्स्ट पे है बीएस आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस नैनो टेक्नोलॉजी, बीएस स्पेस साइंस। इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जो आप आईसीएस करने के बाद कर सकते हैं। आगे चल के देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आईसीएस में एडमिशन लेते हुए आपके जहन में ज़रूर आए होंगे। तो पहले हम इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कैन प्राइवेट स्टूडेंट डू आईसीएस, यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो आईसीएस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हम इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं आईसीएस के बाद। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं। और आईसीएस में बेस्ट सब्जेक्ट कम्बिनेशन कौन सा है।
तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कम्बिनेशन जो है वो है कंप्यूटर, मैथ एंड फिज़िक्स। और इस कम्बिनेशन को रखने के बाद आप इंजीनियरिंग की जो है काफ़ी सारी डिग्रीज़ में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफएससी और आईसीएस में क्या डिफरेंस है। तो एफएससी जो है वो मेडिकल फील्ड है और आईसीएस जो है वो कंप्यूटर की फील्ड है। बट अगर आप लोग एफएससी करते हैं तो आप कंप्यूटर में भी जा सकते हैं और फर्दर मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आईसीएस करते हैं तो आप सिर्फ कुछ लिमिटेड फील्ड्स की तरफ ही जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि आईसीएस का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्राइवेट कॉलेज में जो आईसीएस का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो मेडिकल से 1500 रुपये कम होता है। प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो आपके मैट्रिक के मार्क्स के बेस पर फ़ी में कंसेशन भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएस का पाकिस्तान में क्या स्कोप है। तो पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री न्यू है लेकिन ये फास्ट ग्रोइंग कर रही है। हर गवर्नमेंट इदारे में कंप्यूटर ऑपरेटर्स और आईटी ऑपरेटर्स वगैरह की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आईसीएस करने के बाद जॉब मिल सकती है। तो इसका आंसर है यस। अगर आप आईसीएस के बाद कोई 3 या 6 मंथ का डिप्लोमा कर लेते हैं कंप्यूटर का तो आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप आईसीएस के बाद बीएस की कोई डिग्री करते हैं तो फिर आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी जो जॉब है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद है कि आईसीएस में स्टडी क्या किया जाता है, किस तरह की पढ़ाई होती है। तो आईसीएस में जो है वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया जाता है। तो वो लोग जो कंप्यूटर चलाते रहते हैं या जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में ज़्यादा है तो वो आईसीएस की तरफ ज़रूर जाएं। तो ये थी आईसीएस के बारे में हमारी कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपने कुछ और पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।